नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब साहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहयाते भैरहन तालि महान येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यत्यागाय निर्वर्तन्ते भोगेभ्यो यद्वाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिनः। जिस शरीर के ममत्व के त्याग के लिए ज्ञानी जन पंच इंद्रिय के भोगों का त्याग करते हैं, प्रयत्न पूर्वक मम बुद्धि पूर्वक भोगों का त्याग करते हैं। जिस वीतरागता की प्राप्ति के लिए, राग की निवृत्ति के लिए भोगों का त्याग करते हैं, क्योंकि ये भोग क्या है? राग द्वेष के निमित्त हैं। भोग राग द्वेष के निमित्त हैं। भोगों में राग होता है तो भोगों में जो साधक हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब वाले को, उन सबसे राग होता है। भोगों की सामग्री से राग होता है, परिग्रह से। और ये भोगों में सुख मानता हुआ जीव जहाँ तक देखता है राग द्वेष का ही विस्तार करता रहता है। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए भोगों का त्याग या परिग्रह का त्याग बहिरंग उपाय है। चैनान योग की पद्धति है, बहिरंग उपाय है, परंतु अंतरंग उपाय कुछ और होगा। अंतरंग उपाय है तत्व का अभ्यास। एक दृष्टांत तुमने सुना होगा, छोटी लकीर को, किसी भी लकीर को छोटी क्यों कहें? बिना मिटाए छोटा करने का उपाय है कि हाँ, उसके सामने बड़ी लकीर कर दो। एक लकीर की लाइन खींची, इसको छोटा करो, मिटाना मत, उसके सामने बड़ी लकीर कर दी, तो ये तो बहुत छोटी है। बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर अपने आप छोटी दिखने लगती है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख के सामने इंद्रिय सुख स्वयं एक छोटा दिखने लगता है, हीन दिखने लगता है, तुच्छ। अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख की तुलना करते हुए पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेश में कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख चिंतामणि के समान है और इंद्रिय सुख खली के टुकड़े के समान है। इस चिंतामणि है महत, इत खलटूक असार। अतीन्द्रिय सुख चिंतामणि के समान है, इंद्रिय सुख खली के टुकड़े के समान है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख की वृद्धि के लिए ज्ञानी जन
इंद्रिय सुख को, इंद्रिय सुख की सारी सामग्री को, चेतन अचेतन समस्त परिग्रह को बड़े हर्ष से, बड़े उल्लास से छोड़ देते। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तनवत्यागी। जिन्होंने संपत्ति को प्राप्त किया वे भाग्यशाली नहीं है, वे विवेकी नहीं है। जिन्होंने इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तनवत्यागी, सड़े तिनके के समान जिन्होंने छोड़ दी है, उसकी प्रशंसा करते हुए क्या लिखा है इसी वैराग्य भावना में, धन्य है समझ, ऐसी समझ को धन्य है। कैसी समझ को? ये त्यागने योग्य है। पीछे क्या पढ़ा है इसी में, राचन योग स्वरूप न याको, बिरचन योग सही है, ये तन पाए महातप की, ये यम है सार यही है। ये शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। राचन योग स्वरूप न याको, रमने योग्य नहीं है, विरचन योग सही है, विरक्त कर होने लायक है। पार्श्वनाथ और मरुभूति के प्रसंग में आपको ये दृष्टांत दिया था पहले। कमठ ने इतना जघन्य अपराध किया और तो भी मरुभूति कह रहा है, महाराज भैया हमारे चले गए, हमारा मन नहीं लगता, अब जो हो गया सो गया, अब मिले आन। राजा ने सोचा चलो भाई चले जाने दो, और मरुभूति कमठ से मिलने के लिए गया। उस समय कमठ तपस्वी हो गया था, हाथ में शिला लेकर के तपस्या कर रहा था। जैसे ही मरुभूति पहुंचा, भैया तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, मैंने राजा आज्ञा प्राप्त कर ली है, तुम घर चलो अब। और कमठ ने उठा करके शिला उसके सिर पर पटक दी। दुर्जन से प्रीति करने का ये फल होता है। तो शरीर से प्रेम करने का, शरीर से प्रीति करने का फल क्या होगा? ताको फलगत चार में भ्रमण कहो सुत शोध, पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो सुत शोध। शास्त्रों की शोध करिए, पीएचडी करिए, सूक्ष्मता से देखा इस संसार को, खूब शोधा, तो ये समझ में आया पर द्रव्यों की प्रीति छोड़ने लायक है, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर द्रव्यों से प्रीति करने से पर द्रव्यों का भला होगा नहीं, अपना बुरा होगा। ग्रंथकारों ने यथानुभूत मार्ग कहा है। कोयले को कोई सफेद करना चाहे तो केवल उसको जला करके सफेद होने की विधि है, राख सफेद होती है, कोयला सफेद नहीं होगा। संसार में सार नहीं होगा, संसार असार है। बहुत दृष्टांत है ऐसे, शास्त्र में प्रसंग में लिखे भी हैं, और नहीं तो ये खुला शास्त्र है पूरा संसार। केले के थंभ वो निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, छिलके के अलावा क्या मिलेगा उसमें? निसार है। ऐसे संसार को जब भीतर से देखोगे तो असार भाषित होगा। बाहर से देखते हैं तो
ऐसा लगता है, सुंदर सा दिखता है। शरीर भी भीतर देखो तो सात धातु उपधातु में भरी है, मलमूत्र भरा है। आत्मा और शरीर की तुलना की थी पहले। शरीर ऊपर से उज्जवल दिखता है, भीतर मलिन है, और आत्मा ऊपर मलिन दिखता है, भीतर उज्जवल है। अंतर्दृष्टि से देखें तो शरीर असार भाषित हो जाए और आत्मा सार भाषित हो जाए। क्यों? शरीर ऊपर से मलिन है, उज्जवल है, भीतर मलिन है। और आत्मा ऊपर मलिन दिखाई दे रहा है, भीतर उज्जवल है। नारियल ऊपर कठोर है, भीतर कोमल है। बेर ऊपर कोमल है, भीतर कठोर है। सुपारी सर्वांग कठोर है, इसलिए वो अधमानम। बेर अधम पुरुष के लिए दृष्टांत दिया है और नारियल मध्यम पुरुष के लिए दृष्टांत दिया है। किशमिश मुलायम ही है, कठोर नहीं है। उसमें कुछ है ही नहीं, भीतर दाना नहीं है, मुनक्के की तरह बीज नहीं है। नारियल ऊपर से कठोर है, भीतर मुलायम है। बेर ऊपर से मुलायम है, भीतर कठोर है। सुपारी न भीतर मुलायम न बाहर मुलायम, कठोर ही कठोर है। अधम पुरुष कठोर जैसे, सुपारी जैसे कठोर, अधमाधम। वे अधम से भी अधम हैं, जिनके परिणाम भी कठोर हैं और क्रियाएं भी विचित्र हैं। जिनके परिणाम कठोर हैं, क्रियाएं थोड़ी कोमल हैं, ऊपर से ऊपर के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष वे हैं, ऊपर तो कठोरता है व्यवहार में, वचन और काया की क्रिया में, लेकिन अंतर में बहुत कोमलता है और सर्वांग कोमल है। वो तो वही उत्तम पुरुष हैं। उत्तम पुरुष की दशा जो किशमिश दाग पढ़ लेना समय सार नाटक में। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दृष्टांत इसलिए है कि भाई कुछ बाल बुद्धि वाले भी समझ जाए। विचार करो, इन कठोर परिणामियों के साथ में तुम क्या कर पाओगे, क्या करोगे? वो तो कोमल होने से रहा, तुम्हारी कोमलता चली जाएगी। इन मोहियों के साथ में तुम्हारा वात्सल्य मिट जाएगा, आग लग जाएगी। उनमें तो वात्सल्य आने से रहा, उनमें तो आएगा नहीं। तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी विनय और चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करने, छोड़ो। उनका अभिमान तो टूटना नहीं है। तुम्हारी क्षमा और चली आएगी, उनका क्रोध तो टूटना नहीं है। संसार जिसे स्पष्ट प्रीति करने लायक दिखता है, उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं है, ज्ञानियों के दर्शन किए ही नहीं है। उन्हें संसार स्पष्ट प्रीति करने लायक दिखाई दे रहा है। संसार में सार दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है। और पीलिया रोग वाले को कोई चीज सफेद दिखती नहीं, सफेद भी सफेद नहीं दिखती। ऐसे इस मोहियों को ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं दिखते, भगवान भी भगवान नहीं दिखते, वीतरागी भी वीतरागी नहीं दिखते।
बेचारे ठंड सह रहे, गर्मी सह रहे। अरे ठंड गर्मी सह रहे, क्या अपने आत्मा की आनंद का बीजन कर रहे प्रति समय। उन्हें दिखता ही नहीं जानिए कि आनंद की खबर नहीं। यो चिंत निज में थिर भये, सो अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। उनको लगता ही नहीं है ये क्या सुखी होंगे, इनके पास तो कुछ नहीं है। उन्हें ये लगता ही नहीं है इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास रत्नत्रय धन है। दिखता ही नहीं इनके पास कुछ नहीं। जब बोलोगे तब यही बोलोगे इनके पास कुछ नहीं। जब सोचोगे तो यही सोचोगे इनके पास कुछ नहीं। पुत्र कह रहा है अब पिताजी पे क्या पढ़ोगे, अब हम तुम्हें पढ़ाएं, देखो तुम। जीवन गाथा में दृष्टांत दिया है। बात आई गई होगी और उन्होंने सुन भी ली, ठीक है। तो आ गए दोनों वाद विवाद में, पिता पुत्र। पुत्र को कहां जीतना था। अनुभव शून्य व्यक्ति आगम ज्ञान को सर्वस्व मानता है, इंद्रिय ज्ञान को सर्वस्व मानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वाद जब तक नहीं आया तब तक इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है। अतीन्द्रिय सुख की स्वाद नहीं आया तब तक इंद्रिय सुख को सुख मानता है। ठीक तो है ना। प्रमाद में सुख मानते हैं, लगता है। इच्छा की पूर्ति में सुख लगता है। कार्य निमित्तों से नहीं होता, निमित्तों के भरोसे मत रहो, निमित्ताधीन दृष्टि मत रखो। कोई तुम्हें दूसरा नहीं तारेगा, कोई तुम्हारे दूसरा कर्मों की निर्जरा नहीं करेगा, तुम्हारे दोष दूसरा नहीं छुड़ाएगा। कहें दोष को ना तजे तजे अवस्था पार, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। तरुण होने पर बालक की दशा बालपना स्वयं ही मिट जाता है, वैसे ज्ञानी होने पर अज्ञानमय भाव स्वयं ही मिट जाते हैं। तब समझ में आती, अरे हम सपना देख रहे थे, सब झूठी कल्पनाएं थी। झूठे जग के सपने सारे, किसको पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन कब पता पड़ता है, जब सांचा अपना आत्मा दिखाई देता है। जब अपना आत्मा सांचा दिखाई देता है, आत्मिक सुख साचा दिखाई देता है, तब झूठे जग के सपने सारे। सपने देख रहे हो, इसलिए आत्मा का हित करना चाहिए मुख्य रूप से। और अगर इतना पुण्य और पुरुषार्थ है तुम्हारा, निष्प्रय रह सकते हो, अगर निर्वांचक रह सकते हो, तो फिर परहित करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं बच सकती हो, नहीं संभल के रह सकती हो, तो पर के हित की चिंता में मत लगो, आत्महित करो। अनुशासन करो मत, अनुशासन में रहो। करने के लिए भी लेना पड़ेगा। तो जिस शरीर के ममत्व के त्याग के लिए, शरीर के ममत्व का त्याग काय के लिए, आत्मा के प्रति आराधना करने के लिए।
और आत्मा के आश्रय से ही शरीर का ममत्व छूटता है। पढ़ते रहते, सुनते रहते, समय बढ़ाते रहते, ग्रंथ बढ़ती जाती हैं, और क्या करें और क्या करें। ये लाइन ही गलत है तुम्हारी। क्षयोक्षम बढ़ाने का उपाय अलग है और सम्यक ज्ञान को सम्यक बनाने का उपाय अलग है। ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी ये तो शब्द है। अंतर्मुखी होने का मतलब है अंतरंग में बारंबार विचार करके एक निर्णय पर पहुंच जाए। बूढ़े दादाजी आंगन में, बड़े बड़े आंगन होते थे, इतने में फ्लैट बन जाते, सब घर बन जाते पूरे, उतने तो आंगन होते थे। देखे तुमने 20 बाई 25 के आंगन, 30 बाई 30 के आंगन, 30 बाई 40 के आंगन होते थे। भाई 4-4 गृहस्थी रह रही अपने कमरों में, आंगन में सब खेल रहे हैं। धमा चौकड़ी मच रही उन बच्चों की। संयुक्त परिवारों की दशा कुछ अलग है। 100-100 व्यक्ति एक चूल्हे पर भोजन करते थे परिवार। सो बूढ़े दादाजी, छोटा लड़का का विवाह होकर के आया, पढ़ी लिखी बहू आ गई। पढ़ी लिखी बहू आई, उसने बेचारे ने पढ़ते पढ़ते उसकी शादी हो गई थी। आज भी यही हो रहा है, इसीलिए ये परिवार फेल हो रहे। पढ़ते पढ़ते और माँ के हाथ से चाय लेते लेते और अपने प्रेस के कपड़े पहनते पहनते शादी हो गई। अब वो काम तो जानती ही नहीं आता कुछ। जो काम करना है उसकी तो शिक्षा नहीं है उसे, और वो शिक्षा इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर की और उसकी, वो यहाँ काम नहीं आएगी। इसलिए परिवार टूटने का व्यवस्था बन जाती फटाफट। तो उसको बड़ा अटपटा सा लगा। ये कौन जमाने का फर्नीचर है, कौन जमाने के कमरे हैं, और कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे मस्त रहते हैं, कैसे हंसते खेलते रहते हैं। इन्हें माने एक नकली हंसी तो है नहीं, असली हंसी है उनके यहाँ। तो भले ना समझी की है, हाथ से परिग्रह नहीं समझ रहे, लेकिन अपने आनंद से हंस रहे, खेल रहे, खा रहे, पी रहे, मस्त रह रहे। बस इतना ही जीवन है। उस लड़की को बड़ा अटपटा लग रहा है, क्या करे। अब लड़की की पहुंच तो अपने पति तक रहती है। यहाँ क्या कर सकते हो, कैसे करोगी, कैसा फर्नीचर है, कैसे लोग हैं, कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, हर बात उसको अटपटी लगे। सोचे भी विपरीत है ना। तो उसने खटपट भी थोड़ी बहुत होने लगी। भैया न्यारे हो जाओ इससे। तो बोली न्यारे कैसे हो जाओ, दादाजी और हैं तो न्यारे तो होने नहीं देंगे। दादाजी तक पहुंची बात। सबकी मीटिंग की घर वालों को, बैठो भैया, देखो तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे घर में पढ़ी लिखी एक लड़की आ गई, इसको लड़की समझो, धीरे धीरे सीखेगी, बोलेगी, मुलेगी, सब काम होगा। और काम कम थोड़ा ज्यादा होता रहता, कोई बात नहीं है। हर बात में टोकना, हर बात में करना अच्छी बात नहीं है। ठीक। अब बेचारे शब्द मलेच, अब किसी काम में हाथ नहीं लगाने दें। उसके आते ही सब चुप हो जाए, उसके आते ही सब काम बदल जाए। ऐसे भयभीत जैसे चूहा बिल्ली को देख करके भगता है। ऐसे कहा ये कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आ रही। बैलेंस ही नहीं, या तो नहीं बोलेंगे या फिर ज्यादा बोलेंगे, विपरीत बोलेंगे, या करेंगे ज्यादा करेंगे, ओवर करेंगे, गलत करेंगे, या फिर नहीं करेंगे।
बैलेंस इनको आता ही नहीं। उस घर में छोटी लड़की भी थी, तो नंद भाभी की बातें होती हैं, क्या बात है, ये एकदम परिवर्तन कैसे हो गया, ये कैसे लोग। उन्हें कहा दादाजी ने सबको समझाया और लड़के को भी समझाया, नया फर्नीचर ले आओ, फलाना कर लो, नई बाई लगा दो, अपने सब काम करो भैया अपने हिसाब से, दादाजी ने कहा। और उसे पढ़ने लिखने के लिए अपना टाइम दो, सब काम करने दो। अच्छा, दादाजी ने, दादाजी तक बात, उसने हम क्या कह रहे सो समझना, उसने सोचा समझा और झट से सबके साथ काम करने में लग गई। कपड़े धो रहे थे, संग में धो रहा है, तो लड़की थी और दादाजी उसे निकले, क्यों क्या हो रहा है, कि वो माने ही नहीं कपड़े धो। तो लड़की ये बोली, दादाजी तुम ये ठीक है सोचते हो, न्यारे मत हो, डाली टूटे नहीं, लेकिन डाली सूखे भी तो नहीं, इस बात का भी तो ध्यान रखो। संतुलन चाहिए, संतुलन नहीं है तुम्हारे जीवन में, या तो मौन या विपरीत। हर जाएगा सामने वाला, क्या करेगा, हर जाएगा और क्या करेगा। चलो भाई करो अपने हिसाब से। मतलब उस लड़की ने सुना, समझा और निर्णय लिया और खड़ी हो गई, सबके साथ मिल गई। दूसरे दिन से सारी शिकायतें खत्म हो गई। देखो, आचरण का नाम धर्म है, आचरण का नाम धर्म है। बहुत पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है अगर उसका विचार न किया जाए, और विचार ही करते रहें, निर्णय तक न पहुंचे तो कोई लाभ नहीं है उसमें। और निर्णय करके योग्य आचरण न हो, माने वो विरक्त, गलती छूटे नहीं और सही हो गए नहीं, तो अभी कोई लाभ नहीं। अभी कुछ कहेंगे तो कहोगे क्षमा कर दो, अरे हम क्या कर दें, ये हमें तुम सिखा रहे हो, तुम्हें ये कैसे मालूम हम क्षमा नहीं कर रहे। तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, तुम फिर वही गलती करते रहोगे और सही समझते रहोगे, मानता विपरीत बनी रहेगी। और बस क्षमा कर दो, बस क्षमा कर दो, बस क्षमा कर दो। हमारा मतलब स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए है, स्वाध्याय मात्र सुनने की, ये मनोरंजन की वस्तु नहीं है, निरंजन होने के लिए है। अगर जीवन की दिशा नहीं बदलती, हमारा सोच नहीं बदलता, तो स्वाध्याय से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। करछी हरुआ में फिरती रहती है और मिठास नहीं आता उसमें। ऐसे ये समझ लो, एक बैल पर शास्त्र लदे हैं, उसने बैल ने शास्त्र पीठ पर लादे हैं, तुमने अपने दिमाग में भर लिए, रट गए तुम्हें छह उपशम के बल से। सोचो, शुष्क ज्ञान किसको कहते हैं, शुष्क ज्ञान किसको कहते हैं, सरस ज्ञान किसको कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए बिना इंद्रिय सुखों की वासना मिटती ही नहीं है। खूब निर्णय करो दोनों सुखों को तुलना में रख करके। ज्ञानियों ने अतीन्द्रिय सुख के लिए इंद्रिय सुख को छोड़ा है। किसी ज्ञानी ने इंद्रिय सुख के लिए अतीन्द्रिय सुख को छोड़ा हो तो बताओ।
बड़ा मोटा सा दृष्टांत दिया। 6 खंड का वैभव छोड़ करके तपस्या करने वालों के दृष्टांत तो हैं, लेकिन किसी ने तपस्या राज्य के लिए तपस्या छोड़ी हो तो बताओ भाई। राज्य की कामना करके जो तपस्या छोड़ देते हैं, निदान बंद करके नारायण प्रत्यनारायण बन जाती है, विद्याधर आकर के पैर, उससे क्या होगा बताओ। भोगों का त्याग शरीर के ममत्व के त्याग के लिए किया। इस बात को सोचा होगा, कुछ सोचा कल क्या? सोचना गंभीरता से, सोचना इतना समय क्यों लगता है, हमारा जीवन क्यों बर्बाद होता है। अपने जीवन को बर्बाद करने वाले कोई दूसरे नहीं है, अपना मोह, अपना अज्ञान, अपने प्रमाद, अपनी अविरति, अपने असंयम, यही अपने शत्रु हैं। ये ही आतंक को दुख कारण कहते हैं, इनको तजिए। यही आत्मा के लिए दुख के कारण है और कुछ नहीं। तुम्हारे दुख का कारण तुम समझते हो ये बाहर की प्रतिकूलताएं, और प्रतिकूलताओं को देने वाला कोई और, बिल्कुल झूठी बात है। जिन्हें अनुकूलताएं मिली हैं वे भी जीव हैं, जिन्हें प्रतिकूलताओं से घिरे हैं वे भी जीव हैं, और जो अनुकूलता प्रतिकूलताओं की परवाह नहीं कर रहे, संता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, वे भी जीव ही है, कोई और नहीं। गाड़ी चला रहा है वो भी आदमी है, और जो गाड़ी में बैठा है वो भी आदमी है। अंतर परिणामों का है, परिणामों का अंतर है। तुम किसी को नहीं सुना सकते, तुम किसी को नहीं बैठा सकते, तो तुम्हें कौन बैठने देगा? कल तुम उठ जाओ। हाँ? अगर ज्ञान दान नहीं दोगे तो तुम्हें ज्ञान दान कौन देगा, कौन मिलेगा? सोचना चाहिए। एक उत्तर आपको एक लाइन में पूरा का पूरा संसार के अभाव का उपाय है। जो बोगे तो काटना होगा। जो तुम्हें काटना है वो बोना सीखो। जो तुम्हें पाना है वो देना सीखो। वात्सल्य दोगे तो वात्सल्य मिलेगा, आदर करोगे तो स्नेह मिलेगा, स्नेह करोगे तो आदर मिलेगा। बड़ों का आदर करोगे, बड़ों के आशीर्वाद मिलेंगे, स्नेह मिलेंगे, आगे बढ़ोगे। छोटों से स्नेह करोगे तुम्हें आदर मिलेगा। छह खंड का वैभव आत्मा की आराधना के लिए छोड़ा है। आत्मा की आराधना किसी के लिए नहीं छोड़ी। प्रमाद छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। लेकिन आपने तो पढ़ लिया मिथ्या छोड़ो, बस। प्रमाद छोड़ने की बात ही नहीं। पहले मिथ्या छोड़। प्रमाद छोड़ करके अगर निर्णय नहीं करोगे तो मिथ्या कैसे छूट जाएगा? मिथ्यात उन्हीं का छूटता है जो
तत्व निर्णय पूर्वक तत्व विचार में प्रवर्तते हैं, विपरीत विचारों से अलग होते हैं। निर्विचारी वत्स होते हैं वे निश्चयभाषी। निर्विचारी वत्स अब कछ नहीं क्या करना है, निर्विकल्प। निर्विचारी होना अलग बात है, निर्विकल्प होना अलग बात है। एक बड़ी शारीरिक बात कही है स्वास्थ्य विज्ञान में। वीर शरीर का अंतिम धातु है। अब वीर की दो गति हैं, एक ऊर्ध्वगामी एक अधोगामी। अगर वीर ऊर्ध्वगामी नहीं होगा तो अधोगामी होगा। अधोगामी होगा वो तो जबरन। इसीलिए हम आपसे कहते हैं निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्या नहीं करना ये कोई मतलब नहीं है, क्या करना है ये सोचो। हमें शादी नहीं करना है, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निगेटिव सोच है आपका, शादी नहीं करना है। और नौकरी करने, शादी नहीं करने तो नौकरी क्या करने, पैसा आप क्या करोगे। त्यागी के लिए पास परिग्रह कलंक है, क्या करोगे कि बखत का काम आएगो, क्या काम आएगो, अभिमान पुष्ट करोगे। हम पे पैसा है सो हम कर लेंगे, क्या कुछ अपने पैसा की है भरी रहे और कुछ नहीं होगी। अब क्या कहें, अनेकों ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें चंदा कर करके घरे भेजत रहते, चंदा कर करके घरे भेजते हैं। विचार तो करो, ये मत सोचो हमें शादी नहीं करनी है, ये सोचो हमें आराधना करनी है। स्वाध्याय करना है, खींच के करना है, भीतर के करना है, भीतर से, ऊपर ऊपर से नहीं। इन कसायों को जीतना है, बिना स्वाध्याय के नहीं जीती जाएंगे। बिना उपासना के वासनाओं को कोई जीत नहीं सकता, निश्चित है ये बात। जब तक उपासना नहीं करेगा, भगवान को भगवान नहीं समझेगा, गुरु को गुरु नहीं समझेगा, मनमानी करेगा, मनमाने ढंग से चलेगा, वो कभी भी वासनाओं को जीत नहीं सकता। उसकी वासनाएं भीतर बैठी हैं और वे निकलती हैं, जहां जाएगा वहीं गंदगी फैलाएगा। एक तुम्हें भले कड़वा लगे लेकिन ये सत्य है, बिना उपासना की वासनाएं नहीं जीती जा सकती। उपासना में तन्मय होने का संकल्प करो, वासनाओं को जीतने का नहीं। अंधेरा भगाने का उपाय मत करो, उजाला करने का उपाय करो। यथा योग विनय रूप प्रवर्तन करो, यथा विनय रूप विचार करो, अभिमान अपने आप टूट जाएगा। तुम अभिमान तोड़ने जाओगे तो नहीं छूटेगा। एक प्रतिज्ञा कर लो, आदत डाल लो इस बात की कि कोई भी दोष होगा हम तुरंत क्षमा मांगेंगे, और किसी से भी कोई दोष कितना बड़ा हो जाए तो हम तुरंत क्षमा कर देंगे, गांठ नहीं बांधे रहेंगे। देखना थोड़े दिन में आपके अपने आप क्रोध के परिणाम बंद हो जाएंगे। ये बाहर की बात है अभी, लेकिन आदत नहीं डालोगे क्षमा मांगने की और क्षमा करने की, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते। तो तुम्हारी ये समझो, एक बड़ा ग्रामीण दृष्टांत है। रस्सी जल जाने के बाद भी रस्सी की ऐंठ नहीं जा रही। रस्सी जल गई, रस्सी को जलाओ,
और बाकी ऐसी जैसी बनी रहे। ऐसे तुम्हारे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे कहीं पहुंच जाओ, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों बना रहे। इतना भी कम नहीं हो पाएगा, ये सोच लेना। अगर यथायोग बिना नहीं समझे तो, अगर क्षमा मांगना और क्षमा करना नहीं सीखे तो ये समझो क्रोध जहां का तहां बना रहेगा, भीतर घुलता रहेगा। और ये परिवर्तन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। भाई अंतर का काम तो कौन करेगा बताओ? भैया तुम एक काम हुमाओ कर दे। बोले कहा बताओ? कि पेशाब लगी हमें करे। अब जी कैसे हो सकता है? क्या रोटी भूख लगी है तुम खा ले, कैसे हो सकता है? हमें बुखार चढ़ो तुम काढ़ू पी ले, कैसे कर पाओगे? क्या संभव है? असंभव को संभव बनाने की हम सोच रहे। कोई दूसरा हमें सुधार दे, दूसरे ने बिगाड़ा है तो दूसरा सुधारेगा। और संकल्प पूर्वक खड़े होना पड़ेगा, कमर कस के, बद्ध कच्छा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। कहा करने ये तो आया तो हाँ, ये तरीका ही नहीं। आपको कहा था जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से सुनना ही पर्याप्त नहीं है। मरे मन से, मजबूरी से, पद्धति बुद्धि से अपनी सुन लाई, निज निधि में बताई, बस हो गई, जैसे तुम जान ही गए हो सब। प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए। निर्माणी सुनने मात्र से ही कल्याण होता हो, फिर क्या पूछना? सुनते उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। सुन करके जो जीव पुरुषार्थ करते हैं उन जीवों के मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है, मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। अब पुरुषार्थ कोई कर ईंट पत्थरा उठाने फेंकने का, अरे सही निर्णय किया, गलत निर्णय छूटा, ये सुख नहीं है, ये सुख है, बस खत्म। इसका नाम सम्यक हो गया। सम्यक तो माने इतने क्या हुआ बना रखा है, सोचे ही नहीं। कितने ही तो प्रमादी होकर के लापरवाही से सम्यक तो को अपनी मन बात कल्पना कर रहे हैं, कुलाचार को ही सम्यक तो मान रहे हैं। सारी खाली हमने देव शास्त्र गुरु को यदवा तद्वा मान लिया, सो सम्यक तो मान लिया। और कितने ही लोग सम्यक को ऐसा हुआ बना रहे कि कुछ कहेगी नहीं। सम्यक तो सबसे सरल है और सबसे कठिन है। समदृष्टि को सरस है, मूलक को बकवाद। जिस शरीर के ममत्व के त्याग के लिए ज्ञानी जन भोगों को छोड़ते हैं, तपस्या आदि को अंगीकार करते हैं, अज्ञानी जीव उन्हीं तपस्या आदि को कष्ट रूप मानता है, उनमें द्वेष करता है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान तो लखे आपको कष्ट, ये लगता है कि कहां की आफत आई। जिन दोषों का निवेदन जाकर के मुंडराज स्वयं करते हैं आचार्य के पास,
और ये सोचता है पता न पड़ जाए ना, पता नहीं पड़ जाए हम क्या सोच रहे, हम क्या कर रहे, देख न लें। सारी शक्ति अपनी सोच छिपाने में लगी रहती है। जिन दोषों को स्वयं निवेदन करना चाहिए, उस दोषों को दोष ही नहीं मान रहे, स्वीकार ही नहीं कर रहे, दूर करने का कोई अपनी उद्यम ही नहीं है, तो अब क्या करे, कौन दूर करे। मतलब ये है शरीर के प्रति प्रीति होना, भोगों में उत्साह होना, वीतरागता के प्रति गाफिल होना, प्रमादी रहना, वीतराग साधनों में प्रमादी रहना, ये मिथ्यात्व के लक्षण हैं, अज्ञान के लक्षण हैं। अज्ञान के लक्षण है। जिनवाणी न सुहाए, सुनते तो हैं सुहाती नहीं है, सुहाती नहीं है। ये अज्ञान का लक्षण है। अज्ञानी उसी वीतरागता के प्रति अथवा वीतरागता के साधनों के प्रति द्वेष करता है। अब विचारना इसमें शरीर के ममत्व के त्याग के लिए भोगों का त्याग कैसे होता है, इस बात को विचारना। शरीर के ममत्व के लिए भोगों का त्याग कैसे करते हैं, भोगों का भेद प्रवेश सोचो, भोगों का विस्तार करो, फिर कैसी कैसी छूटती हैं, और भोगों की त्यागने से शरीर का ममत्व कैसे छूटता है। शरीर की ममता के बस यह अज्ञानी अगणित पाप करता है। ठंड लगी झट से चादर ओढ़ ली, ठंड लगी झट से आग जला दी। ठंड लगी इस बात को नहीं छोड़ पाता। एक बड़ी सुंदर बात परिचय जय में लिखी है पंडित टोटरमल जी ने। परिचय दूर करने का उपाय तो नहीं करता बाहर में, लेकिन उसे बुरा मानता है, और कोई अगर दूर करने का उपाय कर दे तो उसमें अर्थ मानता है। तत्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करता उसमें, बाह्य उपाय में लग जाता है। और बाह्य उपाय भोगों के, ये सब भोग ही तो हैं। और ज्यों ज्यों भोगों में फंसता जाता है, त्यों तो शरीर का ममत्व पुष्ट होता जाता है। ऐसे समझो, व्यापार में पूंजी बढ़ती है, पूंजी से व्यापार बढ़ता है, व्यापार में पूंजी, पूंजी से व्यापार, कोई अंत नहीं है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। ऐसे शरीर का ममत्व बढ़ता चला जाता भोगों से, और शरीर के ममत्व से फिर भोगों की वासना बढ़ती चली जाती है। बस इतना ही, उस कूप मंडूक की तरह, कूलू के बैल की तरह, बस उन्हीं की भोगों के घेरे में बस वहीं फंसा रहता है, उलझा रहता है। उसी में अनुकूलता हो, सफलता में हो तो आनंद मानता है, असफलता हो, प्रतिकूलता हो तो दुख मानता है। पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं? शरीर के ममत्व के त्याग के लिए भोगों का त्याग करो। वीतरागता को हितरूप जान करके वीतरागता के जो साधन हैं, निमित्त भूत हैं, ऐसे उन बाह्य स्वाध्याय में, सामायिक में, ध्यान में उत्साह लाओ। अहो, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। सोचो, विचारना। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। बस सामने तो हट जाओ दीदी। पूरी तो